हाथी रोया, गीदड़ रोया, शेर, खरगोश और मोर भी रोया। सभी पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े सब मिलकर रोए और कई जानवरों की भगदड़ में मौत हो गई। इसका एक ही कारण है, जंगल की अत्यधिक कटाई। जब मानव अपने निजी स्वार्थ की सीमाएं पार करता है तो प्रकृति के साथ साथ सभी प्राणियों का जीवन संकट में आ जाता है। नदियां, तालाबों और वायु प्रदूषण का कारण सिर्फ मानव है और अत्यधिक पेड़ों की कटाई रोकने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। कई वर्ष पहले सन 1973 में उत्तराखंड के चंबोली गांव में पेड़ों की अत्यधिक कटाई हो रही थी, तो गांव वालों ने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ से लिपटकर चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। पर आज 2025 आते आते मानव लालच की कई हदें पार कर चुका है। वो तू कहाँ गया? चल जा यहाँ से। मैं पेड़ काटने नहीं दूंगा। क्या क्या कह रहा? पेड़ काटने नहीं देगा? हट जा। मैं पेड़ काटने नहीं दूंगा। अच्छा, पेड़ काटने नहीं देगा? चल यहाँ से, चल निकल। आजकल के बच्चे हमारे को सिखाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। पापा वहाँ पे पेड़ काट कहाँ पे? वहाँ पे। तू क्या कर रहा था वहाँ पे? मैं तो उन्हें मना कर रहा था। तू ऐसा कर बेटा, घर चल तू, मैं होके आता हूँ, ठीक है? अरे पेड़ काट दूंगा। ओ भाई साहब, ओ भाई, मेरा बच्चे क्यों मारा? मारा तो मारो, ये पेड़ क्यों काट रहा है? मैं पेड़ काटू या चांद पे जाऊँ? तुझे उससे क्या लेने देना? चांद पे जाऊँ? साले तूने अपने कच्चे छेद देखे हैं कितने? पाकिस्तान का नक्शा नजर आता है। भाई तुझे जो मर्जी नजर आए मेरे कच्चे में, लेकिन मेरे ठेकेदार का ऑर्डर है, मैं पेड़ काट के ही रहूंगा। तू बेटा, तुझे पता हमारे जीवन में पेड़ पौधा कितना बड़ा महत्व है? तुझे पता है इसके बिना किसी भी प्राणी का जीवन संभव नहीं है। इनसे हमें क्या क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलती है, फल फूल सब्जियां, यहाँ तक कि पेड़ हमें छाया तक देते हैं मेरा भाई, धूप से बचाते हैं। मन बुद्धि कैसे तेरे को समझाऊं, इतनी देर में समझ नहीं है। भाई साहब, मैं आपकी बात समझ गया, आज से मैं कभी पेड़ नहीं काटूंगा। यही बात आपने मेरे पुष्पा ठेकेदार को समझा दी है ना, शायद उनकी कुछ अकल आ जाए और वो पेड़ पे पेड़ काटे जा रहे हैं। हाँ, कुछ पत्थर तेरी अकल में पड़े थे, तेरे हटाए, उसके भी हटा दूंगा। चल फटाफट, चल भाई साहब, चल 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 भाई चल। हेलो ठेकेदार जी, एक आलीशान पेड़ आ रहा है नेशनल हाईवे के बीच में, क्या करूं? काट डाल, रास्ते में एक भी पेड़ नहीं होना चाहिए, जाम हो जाएगा। कैसे काटूं? करें तो ले जा बढ़ुआ। अबे कुलाड़ी कुलोड़ी कुछ तो होगी तुम्हारे पास, एक भी पेड़ बचना नहीं चाहिए, आरा चलवा दे। ठीक है ठेकेदार जी, ओके। और आज पेमेंट कर देना, घरवाली ने सूट मंगाया है। ठीक है, तो ऐसा करना, आज ही आज पूरा ठेका खत्म कर देना, तो हमारे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ठेकेदार जी, ओके बाय, लव यू। ओ भाई साहब, ओ कहाँ पेड़ कटवा रहे हो? आपकी तारीफ। ओ भाई साहब, तुम्हें अंदाजा भी है तुम लोग क्या कर रहे हो ये पेड़ काट के? भाई साहब, हाईवे बनाने का हमने ठेका लिया है सरकार से, रास्ते में जितने भी पेड़ आएंगे सारे कटेंगे। भाई साहब, तुम लोगों को अंदाजा भी है तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अगर ऐसे एक एक करके पेड़ पौधे तुम काटते रहोगे तो जंगल में रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी कहाँ जाएंगे? अरे भाई, प्रकृति से मत खेलो, अगर ये अपनी आई पे आई ना, नष्ट कर देगी तुम लोगों को। सुधर जाओ मेरे भाई। भाई साहब, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर क्या करें, ठेका ले रखा है हमने। भाई साहब, आप टेंशन मत लो, मैंने जितने भी पेड़ कटवाए हैं उनकी जगह में एक्स्ट्रा पेड़ लगवाऊंगा, आप फिक्र मत करो। अंजी नेताजी, हमारे को सूत्रों से पता चला है कि आप 400 एकड़ के जंगल को काट के वहाँ पे IT पार्क या कुछ और बनाना चाहते हैं, बताइए आप। पहले तो ये बताओ, आपको सूत्र मिलते कहाँ से हैं? मतलब ये सूत्र मिलते कहाँ से हैं? ये सूत्र वही होते हैं जो आपके पीछे से बोलते हैं। अच्छा, तो हम ये एक बात बताना चाहते हैं कि हम IT पार्क जो हम बनाने जा रहे हैं ना, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। इतना धन आएगा कि सरकार की अर्थव्यवस्था बनेगी, और अर्थव्यवस्था सरकार की बनेगी, हमारी सरकार की बनेगी, तो लोगों की भी तो बनेगी। ये बताओ, हम खाली पीली थोड़ी ना कटवा रहे हैं। पर इससे हमें क्या फायदा होगा? हमें इससे ये फायदा होगा कि हमारी जेब भरेगी। जेब तो आपकी भरेगी, तो उससे जनता का भी तो फायदा होगा ना। जनता को क्या फायदा होगा वही तो बताओ खुल के। नो कमेंट्स। ज्यादा कमेंट्स नहीं बता सकता, मैं इतना बता सकता हूँ कि बस हमारी सरकार ये पार्क बनाना चाहती है, 400 एकड़ जमीन कटेगी, इससे ज्यादा हम नहीं बता सकते। अच्छा, ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, जब जंगल कटेंगे तो पशु पक्षी कहाँ जाएंगे? तो पशु पक्षी का ऐसा है जी, हमारी सरकार को बहुमत से जिताया गया है, तो अच्छा। हम पशु पक्षी मानव सबके लिए हम हित से ही सोच रहे हैं। हमारी सरकार की कमेटी बैठती है जो ये जंगलों को काट के
उनके लिए एक सोने का पिंजरा बनाएंगे, सोने के पिंजरे में रहेंगे। सोचो सोने के पिंजरे में कैसे लगेंगे पशु पक्षी, और जंगलों में कैसे बढ़िया ऐसा आराम कर देंगे हम उनके लिए। ऐसे इधर उधर फिरते थे सारे जानवर। भाई आज बकवास कर रहे हो आप। ज्यादा फालतू बात हम करना नहीं चाहते हैं। हमारे अगर बात करनी है सरकार से तो मेन कमेटी से आप बात कर सकते हो, हमारे से ज्यादा बात ना करो। हमको जितना पता होता है हमने उतना बता दिया। नो कमेंट। आपको मंत्री किसने बनाया? नो 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 कमेंट। ये अंगूठा छाप है, देखिए। ऐसा आज के बाद एक भी पेड़ मत काट देना, ठीक है? ना भाई ना। भाई आपको पता है सरकार 400 एकड़ जंगल काट के ना पार्क बनवा रही है। 400 एकड़ अब कौन बचाएगा? हे भगवान। हेलो गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारी इस वीडियो बनाने का एक ही तात्पर्य था कि जनता को हम ये समझाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ ना काटें, क्योंकि पेड़ जब काटोगे तो अभी देखो गर्मियाँ आएंगी तो 55 डिग्री तक तापमान जाएगा, तो वो सहा नहीं जाएगा भाई, चमड़ी तक जलने लग जाएगी। तो यार समझ रहे, तो हमें ये समझना पड़ेगा भाइयों। और ये जो जंगल कट रहे हैं 400 एकड़ की सरकार जो तेलंगाना में काट रही है, तो ये बहुत बेकार काम है। ये पशु पक्षी कहाँ जाएंगे? और सबसे बड़ी बात तो हम इनसे सांस लेते हैं पेड़ों से, ये कट गए तो हमारी सांस कहाँ से लेंगे हम? और सबसे बड़ी बात ये वर्षा लाने में सहायक होते हैं। क्यों भाइयों? बिल्कुल यार, मेरा भाई अगर पेड़ लगा नहीं सकता तो मेरा भाई काटो भी मत पेड़। बिल्कुल भाई, सही बात है यार।